Hi everyone, welcome back to VCA School where we make coding simple and fun. In today's video, we are going to tackle some of the most common error in C programmers encounter. So, अब हम देखेंगे आज कि कौन कौन सी ऐसी एरर है जो कोडर हर बार मिस करते हैं और ऐसी एरर आती रहती है जो रिपीटेडली एरर आती रहती है वो हम आज देखने वाले हैं. सो फर्स्ट वन इज अ मिसिंग सेमीकोलन. Okay, when I run this code you can see this a code block id. If you want to install this id, please follow the link of description box. Okay, मिसिंग द सेमी कॉलन, इसमें क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है. एरर क्या बता रहा है कि एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न. तो जो रिटर्न वाली लाइन है वहाँ आपको रेड फ्लैग मिलेगा एक. वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ तो सेमी कॉलन है बट ऑलवेज सेमी कॉलन की एरर आपको जिस लाइन में एरर मिलती है उससे एक लाइन ऊपर जाके आपको देखना है ऑलवेज. तो हमने यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया. अब हम रन करेंगे, हमारी एरर सोल्व. जैसे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, प्रिंट एफ हेलो. अब यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं किया तो एरर कहाँ मिलेगी मुझे, इस लाइन पे देखिए मिल रही है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर प्रिंट एफ. ओके, तो यहाँ करूँगा सेमी कॉलन, देन एरर विल बी सॉल्व. ओके, तो एक तो ये कॉमन एरर हो गई. फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सी एरर मिलेगी हमें, मिसमैच ब्रेसेस. ओके, जब भी हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं या कोई इफ कंडीशन या कोई भी स्टेटमेंट, उसमें हर बार ब्रेसिस है वो ग्रुप में होते हैं, मतलब उसका स्टार्ट भी करना पड़ता है हमें और क्लोज भी करना पड़ता है. तो यहाँ देखिए हमने मेन का कर्ली ब्रैकेट्स तो स्टार्ट किया है, फिर हमने क्लोज भी किया है, बट इफ का भी कर्ली ब्रैकेट्स दो होंगे. तो यहाँ हमने इफ को स्टार्ट तो किया है लेकिन एंड करना हम भूल गए. तो कंपाइलर क्या समझेगा कि ये इफ का कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो रहा है, मेन का तो हो ही नहीं रहा है. देखिए यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप बन जाता है, बट यहाँ क्लिक करूँगा तो नहीं बन रहा है. मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि और एक सेमी कोलन होना चाहिए. तो एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट एंड ऑफ इनपुट, ये एरर मिलती है तब हमें समझना है कि हमने कोई कर्ली ब्रैकेट्स को मिस कर दिया. तो सिंपली मैं यहाँ इफ को क्लोज कर दूंगा, देन रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक कॉमन एरर होती है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स भूल जाते हैं क्लोज करना. ओके, फिर हम नेक्स्ट एरर देखते हैं. नेक्स्ट है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल. तो कभी भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो बाई चांस, बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक क्या हो जाता है कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल हमने यूज्ड कर दिया. तो हुआ क्या कि हमने एक वेरिएबल लिया x और प्रिंट वैल्यू करवा दी y की, हालांकि y नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं. ये मिसमैच कभी कभी हो जाता है. तो कभी भी इस टाइप की एरर आए कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, तब हमें समझना है कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हमें क्या समझना है, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पर उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं. तो क्या एरर मिलेगी हमें कि भाई ये सब तो कोई वेरिएबल है ही नहीं तो मैं कैसे प्रिंट करूँ, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो तब भी नाम हमें चेक करना है ठीक से. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कौन सी एरर मिलेगी हमें, इनकरेक्ट डेटा टाइप. ओके, तो नेक्स्ट है, सपोज हमने एक नंबर वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या स्टोर किया है, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर की है. देखिए 10.5, हालांकि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है. अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो हमें उसमें भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी चाहिए. तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट मिलेगा हमें, इसको कमेंट में रख देता हूँ. इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑलवेज 10 ही मिलेगा. क्यों, क्योंकि हमने
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में स्टोर करवाया करवाया है, और डिस्प्ले भी हम क्या कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यू ही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनकरेक्ट डेटा टाइप है तो हमें यहाँ पर फ्लोट ले लेना चाहिए, और यहाँ पर डी की जगह एफ। अब इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू पूरी हमें मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कौन सी एरर मिलती है देखते हैं। फॉरगेटिंग रिटर्न अ वैल्यू। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं यूडीएफ, जब भी हम कोई यूडीएफ बनाते हैं जब भी हम कोई यूडीएफ बनाते हैं, यूडीएफ मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड नाम का मैंने पैरामीटराइज वेरिएबल, पैरामीटराइज एक फंक्शन जिसमें हम यूज़र से पैरामीटर में दो वैल्यू ले रहे हैं और उसका सम करवा के एक सम वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, और उस फंक्शन को कॉल करके हम कोई रिटर्न रिजल्ट में स्टोर करके उस वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। तो आप देख सकते हैं हमने इंटीजर, जब भी आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन सीखा होगा तो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के काफ़ी सारे टाइप है। दिस इज अ इंटीजर लिखा है डेटा टाइप, मतलब कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ इंटीजर में रिटर्न करना चाहिए। हालांकि इसमें हम रिटर्न ना लिखे तो कोई एरर नहीं मिले, हमें कोई एरर तो नहीं मिलेगा, बट हमें वार्निंग मिलेगा कि आपने रिटर्न, हमें वार्निंग मिलेगा कि आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न सम, ये वेरिएबल को हम फंक्शन रिटर्न कर देगा, तो भी आंसर तो सेम ही मिलेगा। हम अगर चाहे तो इसको ना भी लिखे फिर भी ये आंसर तो हमें देगा ही सेम, क्योंकि हमने ऐड क्या करवाया है, 10+10। ओके, तो रिटर्न करो या ना करो फर्क नहीं पड़, रिटर्न करे या ना करे कोई फर्क तो ज़्यादा नहीं पड़ता, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार आपको वो रिटर्न वैल्यू भी, हर बार आप उसमें सम करेंगे ऐसा तो नहीं है ना। कोई यूज़र से वैल्यू भी लाके आपको फिर रिटर्न करनी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सपोज कि मैं इसमें सम नहीं करवा रहा हूँ, कुछ और करवा रहा हूँ, सपोज रिटर्न क्या कर देता हूँ, खुद ए। तो मतलब 10 यहाँ फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वही मुझे प्रिंट करके दे देगा। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ 15 लिखा, 15 मिल गया, यहाँ 25, F9, ये मेरा 25। तो मेरा अभी फंक्शन क्या काम कर रहा है, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वही मुझे प्रिंट हो रही है, सिंपल। तब मुझे ये रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न तो करना चाहिए, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, ये फंक्शन का कोई टाइप है, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। ओके, तो ये थी सम एरर, कॉमन एरर जो बिगनर होते हैं सी लैंग्वेज सीखने वाले करते रहते हैं। तो आप भी मत कर, तो अभी इसके बाद आप मत कीजिएगा ऐसी एरर। जो ऐसी एरर कोई आपको मिलती है तो आप तुरंत सोचिए इस वीडियो के बारे में कि मैंने क्या कहा था, तो आपकी वो एरर सोल्व होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, और जब तक आपको एरर नहीं मिलेंगी आप प्रोग्राम अच्छा कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आज भी, आज की डेट में भी मैं मिसिंग सेमी कॉलन की एरर करता रहता हूँ। तो डोंट वरी, एरर आनी कोई बुरी बात नहीं है, बट एरर सॉल्व ना करना वो बुरी बात ज़रूर है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।